भारत में दिन हो तो उसी वक्त अमेरिका में रात रहती है। ऐसा क्यों होता है? इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए ध्यानपूर्वक बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इनको समझाने से पहले आप लोगों को यह समझा दूं कि आखिर दिन रात होते ही क्यों है। जैसा कि हमने पहला वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से समझाया कि हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से हूबहू हवा में अटका हुआ फुटबॉल के जैसे गोल नजर आती है और हम उस फुटबॉल के जैसे गोले पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, ना कि अंदर। और इस फुटबॉल के जैसे गोले पृथ्वी के ऊपर कुछ इस प्रकार से है हमारा घर। पृथ्वी के अंदर की संरचना कुछ इस प्रकार से है और हमारी पृथ्वी सौरमंडल का एक छोटा सा हिस्सा है और इस सौरमंडल में हमारी पृथ्वी के जैसे 8 अन्य ग्रह भी है। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के जैसे 8 अन्य ग्रह के साथ उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और सूर्य भी शामिल है। और हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा में तैर रहा है। सभी ग्रह हवा में कैसे अटका हुआ है और नीचे क्यों नहीं गिरता, इन सारी बातों को पहले ही अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, फिर भी इस वीडियो को देखते रहिए। इसी वीडियो के अंत में उस वीडियो का भी लिंक मिल जाए। यह है सौरमंडल। सौरमंडल के बीच में है हमारा सूर्य और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 1 वर्ष का समय लगता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी चारों ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमने के कारण ही दिन और रात होती है। इस फुटबॉल के जैसे गोले पृथ्वी पर आधे हिस्से में हमेशा दिन तथा आधे हिस्से में हमेशा रात रहती है। यानी पृथ्वी के आधे हिस्से पर सूरज की प्रकाश पहुंच जाती है तथा पृथ्वी के आधे हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। पृथ्वी पर यहाँ पर है भारत, जस्ट इसके अपोजिट साइड में यहाँ पर है अमेरिका। अभी हमारा देश भारत सूरज की रोशनी के उल्टे साइड अंधेरे में है। अमेरिका में अभी रोशनी पहुंच पा रही है, इसलिए वहां पर दिन है। अब पृथ्वी अपनी रफ्तार से पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है तो धीरे धीरे हमारा देश सूरज की रोशनी की तरफ जाने लगता है और अमेरिका सूरज की रोशनी के परे अंधेरे में जाने लगती है। अब आधे भारत में सुबह हो चुकी है और अमेरिका में शाम होने वाली है। अब पूरे भारत में सूर्य के प्रकाश पहुंचने के साथ अमेरिका में अंधेरा हो गया है। अब भारत में दोपहर के दिन है तो अमेरिका में आधी रात। फिर भारत में शाम होने लगेगी तो अमेरिका में सुबह, और ऐसे ही भारत में दिन तो अमेरिका में रात और अमेरिका में रात तो भारत में दिन होती रहती है पृथ्वी के घूमने के कारण। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि सूरज ही पूरब से निकलकर पश्चिम की ओर चला जाता है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी घूमती है तो हमें महसूस क्यों नहीं होता? हम इनको ट्रेन की उदाहरण से आपको समझाते हैं। जिस प्रकार चलती हुई ट्रेन के अंदर हम लोग रहते हैं और अंदर बैठे व्यक्ति या वस्तु को देखते हैं तो सभी अस्थिर नजर आता है, क्योंकि हमारे साथ सभी व्यक्ति वस्तु साथ में ट्रेन भी चलती है। उसी प्रकार हमारे पृथ्वी के साथ सभी व्यक्ति वस्तु और हमारा घर भी घूमती है। जिस प्रकार चलती हुई ट्रेन खिड़की के बाहर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सभी वस्तु पीछे की ओर जा रही है। उसी प्रकार हमारे पृथ्वी से सूरज को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सूरज पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, लेकिन वास्तव में सूरज पूरब से पश्चिम की ओर नहीं जाता, बल्कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जितनी रफ्तार से पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, उतनी रफ्तार से अगर आप पूरब से पश्चिम की ओर चलते जाएं तो अगर आप सूरज की दिशा में हैं तो हर वक्त सूरज की ही दिशा में रहेंगे। 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगाएगी तो आप भी पृथ्वी के एक चक्कर लगा चुके होंगे। यानी अगर भारत से आप पश्चिम की ओर चले होंगे तो 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर फिर भारत ही पहुंच जाइएगा।
आई होप दोस्तों कि यह वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इस चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे ही ज्ञान विज्ञान से संबंधित वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।